हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। आज की वीडियो में हम फिर से रिकर्जन के बारे में सीखेंगे, लेकिन रिकर्जन से हमें एक एक्सरसाइज करना है। कंसेप्ट तो हमें पता चल गया था कि किसी फंक्शन के अंदर किसी उसी फंक्शन को कॉल करने को रिकर्जन कहते हैं, ठीक है। सो अब इन द प्रीवियस चैलेंज वही बता रहे हैं कि हमने सीखा, यू लर्न हाउ टू यूज रिकर्जन टू रिप्लेस फॉर लूप, कैसे फॉर लूप को रिप्लेस कर सकते हैं रिकर्जन की मदद से। Now let's look at the more complex function that returns an array of consecutive integer starting with 1 through the number of passed to the function. So इसमें बोल रहा है अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लेते हैं, जिसमें जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक एरे, जहाँ पे क्या बोलते हैं वो नंबर होगा 1 से लेकर 5 तक काउंट अप कर रहा है, ठीक है, थ्रू द नंबर पास टू द फंक्शन, जो भी नंबर पास किया गया है। एज मैंशन इन द प्रीवियस चैलेंज देयर विल बी अ बेस केस, जैसा कि पिछले चैलेंज में मेंशन किया था एक बेस केस होगा। द बेस केस टेल्स द रिकर्सिव फंक्शन व्हेन इट्स नो लॉन्गर नीड टू कॉल इटसेल्फ। बेस केस ये वाला आ गया कि कब उसके बाद से उसको स्टॉप कर देना, मतलब कॉल नहीं करना है खुद को, ठीक है। इट्स अ सिंपल केस वेयर द रिटर्न वैल्यू इज ऑलरेडी नोन, जहाँ पे हमें पता है कि रिटर्न वैल्यू जो होगी, मतलब हमें पता है कि जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब क्या है, there will also be a recursive call which executes the original function। एक recursive call भी होगा। recursive call क्या मतलब, जहाँ पे हम फंक्शन को उसी से कॉल कर रहे हैं वहीं पे, which executes the original function with different argument, क्योंकि यहाँ पे फिर से recursive call हो रहा है, मतलब फिर से फंक्शन कॉल कर रहे हैं, बस आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये वाला डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब क्या है, इफ द फंक्शन इज रिटन करेक्टली इवेंचुअली द बेस केस विल बी रीच। अगर फंक्शन को हम ढंग से लिखेंगे, तो ढंग से मतलब कि एक प्रॉपर एक उसका एल्गोरिदम अगर सही होगा तो फिर वो बेस केस में पहुंच ही जाएगा, जिसके बाद आगे हमें कोड को रन नहीं करना पड़ेगा, कोड को खुद के साथ कॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से यू वॉन्ट टू राइट अ रिकर्सिव फंक्शन, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बता दिया कि एक रिकर्सिव फंक्शन है डेट रिटर्न्स एन एरे कंटेनिंग द नंबर 1 थ्रू n, मतलब 1 से लेकर n तक वो क्या बोलते हैं प्रिंट करते जाता है, कौन सा लॉक करता है। दिस फंक्शन विल नीड टू एक्सेप्ट एन आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा ये फंक्शन कि कहाँ तक करना है एक्चुअली, रिप्रेजेंटिंग द फाइनल नंबर, कि कौन सा फाइनल नंबर होगा। देन इट विल नीड टू कॉल इटसेल्फ विद प्रोग्रेसिवली स्मॉलर वैल्यू ऑफ n। फिर ये क्या बोलते हैं, जो भी n होगा उसकी स्मॉलर वैल्यू से प्रोग्रेसिवली मतलब कि जैसे कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, तो वैसे प्रोग्रेस एक एक करके उस अपने स्टेप तक पहुंचेगा, ठीक है। अब जो वैल्यू होगी यहाँ से इसको जब रन करेंगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5। हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आप। सो ये हमने किया, 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने, एट फर्स्ट दिस सीम्स काउंटर इंट्यूटिव सिंस द वैल्यू ऑफ n डिक्रीजेज। पहले देखने में तो ऐसे लग रहा है काउंटर इंट्यूटिव, मतलब कि अपोजिट लग रहा है, क्योंकि जैसे कि हम अगर n माइनस करते जाएंगे, जैसे कि 5 है यहाँ पे, ठीक है। सो 5 के बाद 4 होता है, फिर 3 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है। ऐसे काउंटर इंट्यूटिव मतलब कि जैसे नंबर दिख रहा है उसके अपोजिट ही है, ठीक है। फिर क्या है, बट द वैल्यूज इज इन द फाइनल एरिया इंक्रीजिंग। यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, नंबर डिक्रीज हो रहा है एक्चुअली, 5 - 1 4, 4 - 1 3, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंगली शो हो रहा है आंसर में। एट द पॉइंट वेयर n इज पुश्ड इनटू द एरे, वो पॉइंट जहाँ पे जो n होता है एरे में पुश कर दिया जाता है, काउंट n - 1 हैज ऑलरेडी बीन इवेल्युएटेड एंड रिटर्न दिस। तो ये वाला ना, ये ऑलरेडी इवेल्युएट हो चुका है, हो चुका होता है जब भी ये मतलब पुश कर रहा था उससे पहले ये इवेल्युएट हो चुका है, और तब ये रिटर्न कर देता है हमें ये वाला एरे, ठीक है। अब इसमें क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर आपको याद होगा, मैं पहले रिकर्सिव फंक्शन में मैं बता रहा था कि जैसे कि मल्टीप्लाई, फिर n - 1, फिर इंटू 4, फिर मल्टीप्लाई n - 2, जो भी मतलब होता है, उसके बाद फिर इंटू 3। तो वहाँ पे पहले वाले की जो फंक्शन होती है नीचे वाले की, वो ऑलरेडी हमें डिक्लेयर हो जाती है, फिर ऊपर आ जाती है, फिर इस हिसाब से फंक्शन चलते रहता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें हमारा जो एक्सरसाइज आते हैं अब वो आ गया है। वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन कॉल्ड काउंटडाउन, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है काउंटडाउन, तो ये वाला फंक्शन है काउंटडाउन विद 1 पैरामीटर n, ठीक है, जिसका एक पैरामीटर क्या है n। द फंक्शन शुड यूज रिकर्जन, फंक्शन में रिकर्जन यूज करना चाहिए, और एक एरे को रिटर्न करना चाहिए कंटेनिंग द इंटीजर्स n थ्रू 1, n से लेकर 1 तक होने चाहिए इंटीजर्स, बेस्ड ऑन द n पैरामीटर, जो कि n पैरामीटर पे बेस्ड होगा। इफ द फंक्शन इज कॉल्ड विद अ नंबर लेस देन 1, अगर हम क्या बोलते हैं जो फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि 1 से कम होगा, तो इट शुड रिटर्न एन एम्प्टी एरे, तो वहाँ पे क्या रिटर्न होना चाहिए, एक एम्प्टी एरे। फॉर एग्जाम्पल कॉलिंग दिस फंक्शन विद n = 5, जैसे कि अगर हम 5 से कॉल करेंगे तो 5 4 3 2 1 होना चाहिए। ये वाला इन्होंने काउंट अप फंक्शन कर दिया। अब हमें जो फंक्शन बनाना है वो काउंट डाउन होना चाहिए, मतलब 5 4 3 2 1 10 9 8, जो भी 3 2 1, ठीक है। सो इस हिसाब से अब हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल वाला है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कर देना है सबसे पहले इफ n
लेस देन 1, ठीक है। अगर n लेस देन 1 होगा तो रिटर्न क्या कर देना है, एम्प्टी एरे, जैसा कि इन्होंने बोला है। और अगर नहीं, यहाँ ये वाली लाइन तो होगी, एल्स एल्स क्या रिटर्न कर देना है, रिटर्न फंक्शन को जो कॉल होगा, ओके रिटर्न से पहले हमें क्या बोलते हैं, एक एरे बनाना ना जिसमें एरे पुश हो जाए, तो हम यहाँ पे कर देते हैं काउंट एरे, ठीक है। काउंट एरे क्रिएट कर दिया है, और यहाँ पे हम उसमें डाल देंगे फंक्शन को खुद ही कॉल करेंगे। सेम फंक्शन हो रहा है जैसे काउंट अप हुआ था, छोटा सा डिफरेंस है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्या, n-1, क्योंकि हमें तो ये रिकर्जन करना है। n-1 तब तक चलता रहेगा जब तक लास्ट में ये चीज़ नहीं हो जाता, ठीक है। सो उसके बाद फिर एम्प्टी एरे देगा और उसमें एरे फिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। सो ये आ गया, और इसके बाद हम कर देंगे काउंट एरे डॉट पुश। पुश यहाँ पे क्या था, पुश था n, ठीक है। अब मैं बताता हूँ चेंज कहाँ पे है, और रिटर्न काउंट एरे, ठीक है। काउंट एरे रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे हमें पुश नहीं करना है। पुश करते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि अगर ये एरे है, इसमें लेट सपोज 1 2 3, अगर मैं अभी पुश करूंगा तो कोई भी नंबर कहाँ पे जाएगा, 3 के बाद जाएगा, ठीक है। 4। अब मैं इसके बाद पुश करूंगा, कहाँ पे जाएगा, 5, नेक्स्ट नंबर जो भी होगा। लेकिन अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे, आपको याद है हमने 4 फंक्शंस के बारे में सीखा था, पुश पॉप। पुश किस लिए होता है, ऐड करने के लिए। पॉप किस लिए होता है, रिमूव करने के लिए। फिर सीखा था शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट किस लिए होता है, अगर जैसे कि हमें पुश होता है तो अगर पुश हम करेंगे तो लास्ट में ऐड कर देगा, पॉप करेंगे तो लास्ट से रिमूव कर देगा। इसी तरह से अगर हमें क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग से रिमूव करना हो तो शिफ्ट करते हैं, और अगर स्टार्टिंग में ऐड करना हो तो फिर क्या करते हैं, हम अनशिफ्ट करते हैं। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे अनशिफ्ट करूंगा 4, तो वो आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये एरे हमारे पास आ गया है 4, ठीक है। अब ये एरे आ गया। अब मैं 5 को पुश करूंगा, वो कहाँ पे आएगा, 5, ठीक है। तो सॉरी, अनशिफ्ट करूंगा तो हम, मेरे को क्या करना है, खाली यहाँ पे फंक्शन में अनशिफ्ट कर देना है बस। अब हमारा फंक्शन रन करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो काउंटडाउन फंक्शन हो चुका है, console डॉट लॉग करेंगे, console डॉट लॉग हो गया। और यहाँ पे हम काउंटडाउन फंक्शन को लिख देते हैं, काउंटडाउन, एन में 5 डाल दिया, ठीक है। 5 4 3 2 1। अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, 10 9 8 7 6 5 4 3, ठीक है, क्योंकि हम अनशिफ्ट कर जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट में 1 हुआ, अगर मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा फिर वो स्टार्टिंग से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैंने अनशिफ्ट किया, मतलब कि मैं जैसे 2 आया था, 2 यहाँ पे ऐड हो गया, फिर 3 आया, 3 यहाँ पे ऐड हो गया, फिर 4 आया, 4 यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब एक 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 आगे ऐड होते गया। तो हमारा टेस्ट ये वाला कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और नेक्स्ट वाला भी एक एक्सरसाइज है जो कि रिकर्जन से रिलेटेड है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा वाला एक्सरसाइज हो गया जो कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बाय।